दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षमता न्यूज। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के प्रचार बहुत ही जोरों पर चल रहे हैं। उसी प्रचार के दरमियान राजा लिल्हारे, क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे जी जो लोकसभा के उम्मीदवार है, कंकर मुजारे जी के मंच से जो ललकारा है उन्होंने कहा है, राजा लिल्हारे ने कहा है कि गोली मार दो, जेल में डाल दो, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। बहुत ही उनका एक दमदार स्पीच रहा है। उन्होंने प्रहलाद पटेल, जो भाजपा के नेता प्रहलाद पटेल ने डाली दमाए के हत्यारे को छुपा कर रखा है, उसी प्रकार भाजपा के सभी नेताओं की राजा लिल्हारे ने पोल खोल कर रख दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से सवाल पूछा। 3100 का धान का जो समर्थन मूल्य है, 450 का जो मिलने वाला सिलेंडर था, उस पर कोई भी कांग्रेस का कहीं भी क्यों नहीं बोलता। ये बहुत ही मुद्दे की बात उन्होंने उठाया है। राजा लिल्हारे आज कांग्रेस और भाजपा के ऊपर जमकर बरसे हैं। सुनो दबंग नेता कंकर मुजारे के साथ प्रचार करने में राजा लिल्हारे की दमदार स्पीच। क्रांतिकारी दबंग नेता कंकर मुजारे के साथ प्रचार में राजा लिल्हारे की दमदार स्पीच अब आगे आप जरूर सुनिए। प्रहलाद सिंह पटेल ने डाली दमाए के हत्यारे को छुपा रखा है। प्रहलाद सिंह पटेल ने वो पकड़ा क्यों नहीं ललित पार दिया अभी तक? डाली दमाए ने क्या गलती कर लिया था? डाली दमाए ने ये कहा था विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया को कि ये बजरंग दल के आदमी ये गाय काटने वाले को पकड़ते हैं और उनसे पैसे लेके छोड़ते हैं। सही बात बोला था ना? इस बात पर डाली दमाए की हत्या कर दी और उसके हत्यारे को प्रहलाद पटेल ने छुपा के रखा है। ये इस तरह का आदमी प्रहलाद पटेल बताता है और लोधी समाज में जा रहा है कि लोधी का बहुत बड़ा नेता है। काय का नेता है लोधी का? मैं रामगढ़ गया था, जहां अवंतीबाई का किला है। अवंतीबाई के वंशज है गजराज सिंह महदेल, सम्राट सिंह महदेल। उन्होंने मुझे बताया कि अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में प्रहलाद सिंह पटेल ने रामगढ़ में रानी अवंतीबाई का मूर्ति का अनावरण तक नहीं होने दिया। ये प्रहलाद पटेल है। और कंकर मुजारे को देख लो, 1994 में शिक्षा के पाठ्यक्रम में ओबीसी की रानी महारानी अवंतीबाई को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाया था, जो आज भी 5वीं क्लास में उसकी जीवनी चल रही है। ये केंद्रीय मंत्री होने के बाद इसका बीजेपी ने पूरा बुरा हाल कर दिया है प्रहलाद पटेल का। ये केंद्रीय मंत्री था, इसका प्रमोशन से डिमोशन करके राज्य मंत्री बना दिया इसको, फिर भी इसको समझ नहीं आ रही है। अगर इसमें इतनी कुवत है ना, जाके अपने जिले से लड़ ले बनना लोकसभा, क्यों नहीं लड़ा? सब जानते हैं। अभी उसकी जो बहू है प्रहलाद सिंह पटेल की, जलन सिंह के बेटे की बहू, उन्होंने दिल्ली में जाके खुलासा किया है नीतू सिंह ने कि दिन में और रात में मेरे सामने प्रहलाद पटेल और इनके पूरे भाइयों का शराब और शबाब दोनों अंदर चलता है। उसने केस भी किया हुआ है। ये इस तरह का गुंडा आदमी है, इसके बरगलाने में आना नहीं। फालतू की बात करता है। कौन सा काम किया है बताओ बालाघाट जिले? केवल सभा मंच दिया होगा, और सभा मंच तो सरपंच भी देता होगा। सरपंच के बराबर है वो प्रहलाद पटेल। तो इन बातों को आपको समझना होगा साथियों। अगर आज नहीं समझे तो बालाघाट के लिए फिर कुछ नहीं बचने वाला। अभी कई तरह की अफवाह फैलाएंगे कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी से पूछो 3100 रुपए धान का क्या हुआ, क्या देंगे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी थी, क्या कहा था राहुल गांधी ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में पूरा कर्जा माफ। कमलनाथ की 15 महीने सरकार रही, क्या कर्जा माफ हो गया तुम्हारा? ये दोनों ही झूठ के झाड़ है। इस बात को आप समझ लो। और दोनों के दोनों कंकर मुजारे को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे साथियों। ये बात आपको समझनी होगी। अगर आज आप नहीं समझे तो कल आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला। बालाघाट में कोई लड़ने वाला नेता ही नहीं बचेगा। आपको एक बात समझनी होगी, ऐसा कौन सा नेता है बालाघाट में जो बिना दारू और बिना पैसे के चुनाव लड़ता है? बताओ जरा। बीजेपी बोलती है बड़ी धार्मिक पार्टी है, धार्मिक पार्टी है। और काय की धार्मिक पार्टी है? साला दारू पिला के वोट लेते हो। धार्मिक पार्टी के लोग दारू पिला के वोट, दारू पिलाते क्या? ये धार्मिक पार्टी है? काय की धार्मिक पार्टी? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय तुम्हारी माँ है। फिर 250 करोड़ रुपए गाय काटने वाले से चंदा लेके क्यों बीजेपी ने खा गया?
धर्म के नाम पे उलझा रहे हैं साथियों तुमको। ये धर्म का धंधा कर रहे हैं, धर्म धर्म बता रहे हैं। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। क्या धर्म है? गाय काटने से पैसा खा रहे हो। नरेंद्र मोदी क्या बोलता है? मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ यमुना ने बुलाया है। अरे नदियों को अपनी माँ मानते हैं बीजेपी के लोग। अब बालाघाट जिले की नदियों को आके देखो ना, बीजेपी के लोगों ने क्या हाल कर रखा है उसका। बहुत हाल किया। देखो, अरे नदी किनारे के पूरे कुएं सूख गए। तो अच्छा हो गया कोयले वाला डैम है तो जलस्तर बचा है, नहीं तो बालाघाट जिले के पूरे बेहाल हो जाते। इतना नाश कर दिया बीजेपी के लोगों ने। धर्म बताते, धर्म धर्म बता रहे हमको, ये धर्म के जाल में उलझा रहे। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत तुकडोजी महाराज, और उन्होंने क्या कहा कि सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। गेहूं में कंकर, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलाए। गेहूं में कंकर, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलाए, और मीठी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खाए। तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे कुमकुम तिलक लगाए, गले में माला भारी, और गरीबन की तो फिक्र नहीं की, गरीबन की तो फिक्र नहीं की। क्या कहता है मुरारी? तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। सरकारी नौकर होकर सेवा करना न सीखा, और अर्जदारों से खाता है पैसा, तू देश की इज्जत खोता। तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। तो हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? तुम्हारे सच्चे कर्म ही तुम्हारे धर्म है। और बीजेपी क्या बता रही है हमको? क्या बता रही? हिंदू राज। अरे तू हिंदू छे ना, तेरे कोई मुसलमान नहीं बोलेगा ना, तू हिंदू छे। हिंदू राज, मैं हिंदू, मैं हिंदू, हिंदू हिंदू कह के हमारा ये लोग धर्म धर्म कह के हमारा ही नाश कर रहे हैं। 2014 के पहले इस देश में गाय कम कटा करती थी। 2014 के बाद इस देश में और ज्यादा गाय कटना शुरू हो गई। जब गाय इनकी माता है तो गाय काटना क्यों बंदी करवाई इन्होंने? अपनी माँ को क्यों कटवा रहे हैं लोग? और काटने वालों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में अभी खुलासा हुआ है कि 250 करोड़ रुपए का चंदा खाया बीजेपी ने। काय की धार्मिक पार्टी बताओ जरा, कैसी धार्मिक पार्टी? चला गांव गांव में अपने लुच्च लफंग लोग पाल रखा है, उनसे पूरे गांव वाले को परेशान करते हैं, फर्जी रिपोर्ट करवाते हैं, और जो जिनके साथ गलत हुआ उनकी रिपोर्ट लिखते नहीं, दूसरों की रिपोर्ट लिख लेते हैं। ये बीजेपी पार्टी है। कैसी बीजेपी पार्टी? इस बात को आपको समझना होगा कि बालाघाट में कौन क्रांतिकारी नेता है, कौन जनता के लिए लड़ता है, और सोच समझ के अपने मतों का उपयोग करना होगा। नहीं तो फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात है। क्योंकि देख ही रहे 75 सालों से कांग्रेस और बीजेपी वही चल रहा है। और इस जिले में बीजेपी के लोग पूरी नदियां उजाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। बीजेपी के लोग नदियों को अपनी मां मानते हैं। बालाघाट जिले में आके देखो किस तरह बीजेपी के लोगों ने नदियों को पूरा छल्ली कर डाला है, और कांग्रेस उसके ऊपर खामोश है। कांग्रेस कुछ बोलते नहीं। क्या सेटिंग है इनकी? अगर इस जिले में नदियों को बचाने के लिए कोई लड़ रहा है, वो कंकर मुजारे की लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। साथियों, इनकी क्या सेटिंग है कांग्रेस वालों की राजेश पाठक से, जो उसके खिलाफ ये बोलते नहीं है? हमने लड़ाई लड़ी, चला हमको ही जेल में डाल दिया इनने झूठा केस लगा करके। और गौरव पार्टी पहले चुनाव में विधानसभा में कहा करता था कि गंगा नदियों को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, और जब मैंने इनके 2 चोरों को पकड़ा भोरगढ़ में, फोन आ रहा है कि हमारे भैया को छोड़ दो। ये गौरव पार्टी धमकी दे रहा था मुझे कि हमारे चोरों को छोड़ दो। इस तरह की बीजेपी की रीति नीति है। आपको समझना होगा साथियों कि लड़ने वाला व्यक्ति कौन है बालाघाट जिले में। आज थानों की ये हालत है कि यहाँ कोई आवेदन लेके गरीब जाए थाने में ना, उसका आवेदन नहीं लेते, पैसे मांगते पैसे। ये खैरलांजी थाने की पुलिस ने मेरे ऊपर झूठा मामला बनाया था। अभी रुक जाओ, तुम्हारा इलाज पूरा होने वाला है। हाईकोर्ट में मैंने अभी तुम्हारा इलाज लगा के रखा है। तुमने मेरे ऊपर झूठा मामला बनाया और मेरे ऊपर एक इस्तेगासा लिखी
110 की कार्रवाई करोगे, गुंडा बदमाश है। अभी तुम्हारी पूरी क्लास ली जाएगी हाई कोर्ट में, तुमको पूरा उसका हिसाब देना होगा। जिस तरह से तुम लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को झूठा फंसाते हो, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। ये राजा लीला रे, तुम जैसे कि पुलिस की, कलेक्टर, एसपी की गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। मैं अपने क्रांतिकारियों का नाम बदनाम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरी क्रांतिकारी अवंती बाई ने अपने सीने पे खंजर मार लिया, मगर विदेशी लोगों की पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। अरे मुझे गोली मार दो और कितनी भी बार जेल में डाल दो, मगर तुम बेईमानों से मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। ये रेत माफिया बेईमान राजेश पाठक, इसका पूरा इलाज कर चुका हूं मैं, इसका ठेका रद्द कर चुका हूं मैं। अभी इसके ऊपर कार्रवाई करके इसका ठेका रद्द करवा चुका हूं। अभी अपने नौकर के नाम से लाइसेंस लाए हैं, रमेश दुबे के नाम से, और बहुत जल्द 6 महीने के अंदर राजेश पाठक, पवन पाठक और इसके अतुल पाठक पूरे परिवार को अंदर डलवा दूंगा। मैं डलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मरते तक लड़ने वाला व्यक्ति हूं। और साथियों, समय का अभाव है, ज्यादा न कहकर मैं अपनी बात